हाँ जी। तो पहले तो मैं बता दूं कि बहुत, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ। बोथ नहीं, बहुत सारे हैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अ, सब मिक्स हो गए तो मुझे भी नहीं पता कि अभी कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। ठीक है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप ना कम से कम क्लैपिंग नहीं तो रिएक्शंस भेज सकते हो, क्लैप वाला, इनकी अचीवमेंट पर। हाँ जी। तो क्लैपिंग्स आप लोगों के लिए। चलो। थैंक यू सर। हाँ जी। अब सबसे पहले इनका ना कर देते हैं सर। क्लियर करो, पहले मैं पूछ लेता हूँ। एक तो पहले एक डाउट क्लियर करो कि 12th में स्कोर करने के लिए बेसिकली इन्हें पढ़ना कहाँ से है? हाँ जी। आपकी बुक से। मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए। और मैंने इस बात के लिए कोई डिस्कशन पहले नहीं किया, मैं पहले ही बता दूं। हाँ जी। हाँ, आपकी बुक से ही पढ़ना है सर, सब तो है उसमें। बाकी जो नहीं है वो आप टेस्ट में दे देते हो। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। एक तो क्वेरी है, फर्स्ट था कि एक क्वेरी आई है हाँ 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 कि सारे सब्जेक्ट्स का टाइम कैसे मैनेज कर लेते थे, मतलब पढ़ कैसे लेते थे इतने सारे सब्जेक्ट? अच्छा, ये इतने कॉमर्स वाले के लिए मैं बताता हूँ, साइंस वालों के लिए अंजलि बताती। हाँ ये ऐसे कर लेते हैं कि कॉमर्स वालों के लिए सक्षम बता देगा और साइंस वालों के लिए अंजलि बता देगी। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात, मैथ्स और अकाउंट्स में तो रेगुलरिटी चाहिए। तो मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ना कि वो प्रैक्टिस ना की हो। तो मेरा ये था कि जैसे बीएससी और इको हल्के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो मैंने अपने सारे सितंबर अक्टूबर तक खत्म कर दिया था, ओवरऑल सिलेबस मतलब ऊपर ऊपर से। उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट दिए थे। तो मेरे पास ये हो गया था कि मेरा बर्डन मैथ्स और अकाउंट से, मतलब सिर्फ फोकस मैथ्स और अकाउंट्स पे शिफ्ट हो गया था पूरा सितंबर ऑनवर्ड्स। तो पूरी मैथ्स अकाउंट्स चली थी उसके बाद। और जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, तो इंग्लिश के लिए मैंने बस लास्ट 1 मंथ क्रैश कोर्स किया था, और बीच में थोड़ा बहुत जैसे आपका प्री बोर्ड्स होते हैं उसके लिए पढ़ लिया था, तो इंग्लिश इसमें मैनेज हो गया था। तो मेन स्ट्रैटेजी यही थी कि जैसे मैथ्स और अकाउंट्स टाइम कंज्यूमिंग है, तो साथ में प्रैक्टिस चलती रहे, पर जैसे बीसी को लाइफ सब्जेक्ट है वो खत्म कर दिया जाए, और फिर पूरा फोकस मैथ्स और अकाउंट्स पे आ जाएगा आपके लेटर डेज में, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। पर साथ में उससे पहले भी चलाते रहना है, ये नहीं कि सब अकाउंट सिर्फ बीएसटी और इको ही करते रहे। तो इसलिए मतलब कोशिश करना कि सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाए। मतलब बेसिकली बीएसटी ये तो कि ऊपर ऊपर 6 महीनों में सक्षम ने अपना कोर्स 2 सब्जेक्ट का खत्म कर लिया था। ठीक है ना? हाँ, मैं बता देता हूँ कि सक्षम ने क्या बोला। कि मतलब 6 महीने तक 2 सब्जेक्ट खत्म कर लिए थे बीएसटी को। बट सक्षम, प्रॉब्लम ये है ना कि काफी बच्चे बीएसटी को उठाते ही क्रैश कोर्स की तरह एंड में। अच्छा। ऐसे बच्चों के लिए क्या एडवाइस है फिर? अ, फिर तो मतलब एक तो खुद मतलब फिर स्कूल में पढ़ना थोड़ा शुरू करना पड़ेगा कि स्कूल में, क्योंकि फिर ये मेंटालिटी रहती है अगर जो क्रैश कोर्स उठा रहे हैं कि स्कूल में फिर स्कूल में क्लासेस अटेंड करो, स्कूल में भी समझ आ जाता है। मेरा ये नहीं था, मैं स्कूल में भी समझता था, पर ट्यूशन में जब हम दोबारा रिवाइज करते थे तो आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको खुद ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपने स्कूल में भी पढ़ी और ट्यूशन में भी पढ़ी अगर ऐसे बच्चे हैं। तो ये नहीं कि ऐसे नहीं करना कि स्कूल में ही सिर्फ सुन लिए, कि स्कूल में पे ध्यान नहीं दिया कि ट्यूशन में कवर हो जाएगा। मैं दोनों जगह से आइडियाज लेके आता था, वो दोनों आइडियाज कंपाइल करता था, और फिर उसकी वजह से ज्यादा आउटपुट निकल गया। मतलब बेसिकली ना आपके पर्सनल टारगेट पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका टारगेट सच में कुछ अचीव करना है तो सीखने की कोशिश आपको स्कूल के अंदर भी करनी है और सीखने की कोशिश आपको ट्यूशंस के अंदर भी करनी होगी। ठीक है ना? इससे काम नहीं चलने वाला कि स्कूल में जो चल रहा है चलने दो, इग्नोर करो, वो चीजें नहीं होंगी। ठीक है ना? स्कूल में भी अगर मैनेज हो पाए तो स्कूल के अंदर भी पढ़ने की कोशिश करो, वो भी वहां पे हेल्प करने के लिए हैं टीचर्स आपके। तो वही वो कहना चाह रहा है कि स्कूल में जितना भी कवर हो पाए कवर करने की कोशिश करो, बाकी उसके बाद ट्यूशंस तो है ही। तो उस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट दोनों तरफ से स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है ना? और एक क्वेरी और है अंजलि, साइंस के लिए, हाँ जी कि सर। साइंस में खाली बोर्ड्स के लिए फोकस किया या कुछ एडिशनल भी चल रहा था? और इंग्लिश की मेरे को ट्यूशन की जानना ही नीड है नहीं था साइंस वालों के किसी लिए। में। नहीं, इंग्लिश की इतनी नीड नहीं होती, हम्म। मैंने तो नहीं लिया था। हम्म। बाकी स्कूल की टीचर अच्छी थी, सब करा देती थी। किसी को अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो वो ले सकता है ट्यूशन। अच्छा, इंग्लिश मतलब जरूरी है कि शुरू से लिया जाए या क्रैश कोर्स में कवर हो सकता है? मतलब वो टाइमिंग्स हम मैनेज कर सकते हैं एंड में, या शुरू से ही करनी चाहिए वो? मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था सर इंग्लिश के लिए, अपना खुद मैंने ही क्रैश पढ़ा था। कोर्स लिया था। ओके। तो देखो, तो ये मतलब मेन कम्प्लीटली आप टेस्ट पे होते डिपेंड हैं। करता है। कई चीजें ऐसी भी है, मतलब कई सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जो आप
सैटरडे संडे में कवर कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि ट्यूशंस आपने कैसे मैनेज करनी है, ठीक है ना। बट ये ओवरबर्डन करना खुद को ना बंद कर दो कि आपने 5 सब्जेक्ट की क्लासेस लगवा ली और आप 5 मैनेज कर रहे हो एक ही हफ्ते में, और वो पॉसिबल भी नहीं है। स्कूल के साथ ट्यूशंस 5 सब्जेक्ट की मैनेज करना वो पॉसिबल भी नहीं होगा, ठीक है ना। बीएसटी इंग्लिश इको की ट्यूशन रिक्वायर्ड होती है, ये तो मेरा भी सवाल है। हाँ जी, क्या बिजनेस स्टडीज इंग्लिश इको की ट्यूशन रिक्वायर्ड है इस सर अगर खुद कंपटीशन में? पढ़ने वाले हाँ तो हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ तो हाँ अगर बोलो। मतलब खुद कर सकते हैं, मैं भी खुद मतलब कर सकता था, पर मैंने जो बीएससी इको की ट्यूशन ली थी तो मेरा उसमें ये बेनिफिट था, मेरी 1 वीक में 1 क्लास होती थी, 3 आवर्स के लिए जाना पड़ता था, 1.5 आवर्स इको, 1.5 आवर्स बीएससी, इसलिए मैंने वो लगा ली थी क्योंकि 1 वीक में वो जाना पड़ता था और उन्होंने सितंबर अक्टूबर तक ऊपर से खत्म करवा दिया था। फिर मेरे आगे 3-4 मंथ फुल टेस्ट चले थे, मतलब मैंने कम से कम पर बीएससी के 15 और इको के 15 फुल टेस्ट दिए मैंने, तो उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो फायदा सबसे बड़ा यही था कि सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जाना पड़ता था और फिर मैथ अकाउंट्स में 3 दिन ट्यूशन जाना पड़ता था, तो तब भी मेरे पास 3 दिन सेल्फ स्टडी के लिए बचते थे पूरे। हाँ जी, ये जो बेनिफिट बाकी था। आए हैं बताने के लिए। हाँ श्रुति, श्रुति हैंड रेज कर रही है। ओहो, हाँ जी, बोलो श्रुति, आप क्या कह रहे थे? कहाँ है ये ट्यूशन रोहिल? ये कौन सी क्लासेस थी सक्षमी वाली? हाँ सर, मैंने एओएल लगाई थी, आर्ट ऑफ एओएल, लर्निंग। हाँ हाँ एओएल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके सर। केमिस्ट्री में कैसे करे बैक एक्सरसाइज, बिकॉज होल चैप्टर बुक से करना डिफिकल्ट है। अंजलि, आप ही इस बात का जवाब दे पाओगे? हाँ जी सर। केमिस्ट्री में कैसे करे बैक एक्सरसाइज? शायद ये है कि सारी बुक करना थोड़ा मुश्किल है, तो पीछे जो एक्सरसाइजेज है वो कैसे कंप्लीट करे फिर? वो सारी इम्पोर्टेंट नहीं होती, देखना पड़ता, मतलब खुद से कॉमन सेंस लगानी पड़ती है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो सारे तो मैंने भी नहीं करे थे, बाकी मतलब होम ये ट्यूशन था तो सर आके बता देते थे। तो मतलब इन्हें ये तो चाहिए होगा ना कि कोई आकर के बताए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, वरना तो ये मिस कर जाएंगे इंपॉर्टेंट चीजें खुद से अगर मैनेज करेंगे तो। हाँ हो सकता है कुछ कर दे, पर मैं तो खुद ही अंदाजा लगा लेती हूँ ये नहीं आएगा। और एक ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक की रीजनिंग कैसे क्या करें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ। कि आरएक्सएन ये क्या रिएक्शन। रिएक्शन। है? रिएक्शन कैसे करें? हाँ जी। वो तो लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी याद होगी। और बायो कैसे मैनेज की थी? बायो एनसीईआरटी 3 बार करनी है बस, हाँ, उससे इसने तो ज्यादा 3 कोई बार भी बुक थॉरली नहीं पढ़ी लेनी। है, मतलब ये तो मुझे भी पता है कि हाँ, इसने पूरी 3 बुक बार अच्छे से थॉरली पढ़ी है। पढ़ी। कुछ भी पूछ लो सब पता था हाँ इसे, तो 3 बार हाँ, आप भी वो थॉरली तो पढ़ो, हो पूरा जाएगा। याद हो जाता पूरा है। रटा हुआ था इसको, हाँ, हाँ उस टाइम पे तो पूरा रटा हुआ था। रटा हुआ नहीं था सर, ऐसे नहीं बोलते। हाँ जी। देखो बेसिकली ना इनकी क्वेरीज क्या है, मतलब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। इन्हें ना पता नहीं है कि एंड में अचीव क्या करना है, मतलब किसी के दिमाग में चल रहा है कि 100 लेकर के आना है, किसी के दिमाग में चल रहा है कि चलो 90s। एक्चुअली में क्या अचीव करना है वो नहीं पता एक तो, और कैसे अचीव करना है वो भी नहीं पता, ठीक है ना। तो आप जरा ये हेल्प करो कि पहले तो मैथमेटिक्स का, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है और ये उसी के लिए आए हैं, तो पहले तो मैं उसी पर फोकस करूंगा कि मैथमेटिक्स का ये कैसे मैनेज करें, मतलब किस तरीके से मैथमेटिक्स को अपने लेवल से, अगर ये 70 वाले हैं 60 वाले हैं तो 90 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 80s तक कैसे पहुंच सकते हैं, 80s वाले 100 के लिए कैसे आप टारगेट कर वाली बुक सकते हैं। 2 बार अच्छे से, हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने पैसे ट्यूशन दिए वाली इसको। बुक 2 बार हाँ मैंने अच्छे पैसे दिए बोलने के लिए इसको। हाँ जी, हाँ जी। एनसीईआरटी में कवर्ड होती है, उसमें एग्जाम्पलर भी कवर्ड होती है, सब कुछ होता है। उसको 2 बार कर लो एकदम अच्छे से, हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, पूरा पेपर हो जाएगा। मैं भी इन्हें ना यही समझा रहा हूँ कि आप 4 किताबें करने से बेटर, सबसे बेटर होगा अपनी किताब पे फोकस करो, असाइनमेंट बुक कवर कर लो। चलो मैं नहीं बोल रहा ये बात, इन्हीं से पूछ लेते हैं भाई, अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो मुझसे तो आप फ्रैंकली बता देना इन्हें। हाँ जी सक्षम, और हाँ कौन कौन तो आया पहले तो मुझे एक यही नहीं पता चल रहा। सर वीडियो ऑन करवाओ ना। अरे यार कोई है ही नहीं। चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ सक्षम। वीडियो वीडियो नहीं ऑन कर करवाओ, अच्छा ऐसे ही अच्छा करवाओ। अच्छा, नहीं कर रहे नहीं कर रहे नहीं कर रहे नहीं कर रहे, अच्छा चलो। हाँ जी। सर वीडियो वाली हालत नहीं है। अच्छा चलो बता दो, ऐसे ही बता दो। हाँ जी। सर, तो पर हाँ हाँ ऋषभ बोलो। मैं कह रहा हूँ सर की बुक 2 बार कर लो, बहुत ज्यादा इनफ है अगर तुम्हें अरे 90 अबव नंबर लाना है तो तो। 2 बार बोलोगे ना तो 1 बार करेंगे, 4 बार बोलो तो कम से कम 2 बार सर करेंगे। आपने हमें 2 बार बोला था, मैंने 1 बार करी थी, और सर मैंने अपने टोटल लगाई थी 90 प्लस की, उधर चेकिंग नहीं करी थी मेरे पेपर की, मैंने आपसे आके कैलकुलेट करवाया था मेरे 93 नंबर। चलो बताओ भाई। हाँ जी,
बाकी भी बताओ क्या क्या मतलब करना चाहिए, मतलब कैसे पढ़े ये? हाँ जी। जितनी बार करो, मतलब सर की बुक तो जैसे करनी है पूरी, तो जितनी बार करो वो पूरे अच्छे से करो। ये नहीं कि तुमने पहले ऊपर से कर ली कि मुझे दूसरी बार तो करनी है तो मैं दूसरी बार में कवर कर लूंगा वो चीज। तो ऐसे नहीं सोचना, फर्स्ट टाइम में अपना पूरा एफर्ट दो, तो उसमें एक कंप्लीट कर लो। और मैंने आरडी नहीं छुई थी, मैंने सर की बुक के साथ एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की थी, पर वो कवर्ड थी। तो मैं मतलब एक तरह से मेरी क्रॉस चेकिंग की हुई थी कि एग्जाम्पलर और वो सब कवर्ड था, और आरडी मैंने की नहीं थी, पर आरडी भी कवर्ड थी उसके अंदर। मतलब जो बच्चे करते थे वो बता रहे थे, जैसे मैं स्कूल्स में डिस्कस करता था, अपने सर की बुक ले जाके क्वेश्चन करता था, तो वो दिख जाते थे क्वेश्चन उसमें है। और तो ये फर्स्ट स्टेज है आपका, फर्स्ट स्टेज मतलब कि प्रिपरेशन है पूरी। सेकंड स्टेज आती है प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस आपको टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं, मतलब कि टेस्ट है, मतलब ये नहीं सोचना कि आपका जैसे 15 चैप्टर्स है शायद, तो उसमें कि अगर मुझे कोई चैप्टर नहीं आता तो तब भी फुल टेस्ट दे देता था। तो मार्क्स से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैथ्स की कम से कम मैंने 20 मतलब सर के अलग टेस्ट थे, मैंने स्कूल की टीचर से अलग टेस्ट बनवाए थे, और खुद घर पे बैठ के करता था। सर को चेक करने के लिए देने चाहता था मैं, कि सर ये चेक कर देना बुक से। हाँ। इसलिए तो इसलिए मैंने तो टेस्ट इतने दिए, तो उससे आपके सारे क्वेश्चन अपने आप ही कर हो जाते हैं, वो भी रिटर्न में। क्योंकि एक टेस्ट तो ना, तो एक आता है कि मार्क्स स्कोर करने हैं, तो वो पूरा फिर 3 घंटे लेके बैठता था सर के। मतलब रात को जो बड़े वाला स्कूल है वहां भी हम बैठे हैं कि रात को की करे 3 घंटे वही छोड़ दिया टेस्ट। तो फिर मेन टेस्ट होते हैं दूसरे स्टेज, तो रात टेस्ट को बहुत 11 बजे 12 बजे ऐसे गए हैं यहाँ से। एक दिन तो पेपर से पहले वाले दिन कब गए थे? 3 बजे 4 बजे? कभी रात ही हो गई थी 4 बजे गए शायद, देखकर 3-4 बजे ऐसे। हाँ जी, रात। आपका क्या ओपिनियन बुक को लेकर के? बुक की है सर जो है, मैंने तो कुछ और पढ़ा भी नहीं था। एनसीईआरटी भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, तो और बेसिकली जो मैं, नहीं होते हैं, अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है हाँ तो आप टेस्ट में दे देते हो। हाँ, तो ये तो होता ही है। तो जो भी है ना, मतलब मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी बुक और एग्जाम्पलर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें कई क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार सोचने पे मजबूर करेगा। हर बार आपको एक नया तरीका समझ आ जाएगा उसे करने से। एक ही क्वेश्चन आप पता नहीं कितनी बार करोगे ट्राई, तो हर बार आपको एक नया तरीका समझ आएगा। ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस है उसके अंदर। तो एग्जाम्पलर और अपनी बुक, ये दो चीजें बहुत अच्छे से करो, मैथ्स में स्कोर करने के लिए काफी है। एनसीईआरटी क्या? एनसीईआरटी की बुक एकदम नई की नई पड़ी है, उसको कोई हाँ, यूज किसी को भी नहीं चाहिए तो हुआ बता देना। पूरे साल। हाँ, बेच रही है, किसी हाँ, को चाहिए किसी तो को बता चाहिए हो देना। तो बता देना। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, और कुछ नहीं पूछना है सर, किसी ने? मेरी भी एकदम नई की नहीं पड़ी है। सर मैंने तो हाँ खरीदी ही जी, नहीं। और किसी को चाहिए मतलब और किसी को बुक चाहिए तो बता देना, और कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी। होगी यार, सर हमें इन सब के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मिल सकते हैं? बच्चे कौन से क्वेश्चन पेपर्स जो इन लोगों ने सॉल्व किए थे उस टाइम पर? वो तो कोई कोई संभाल के नहीं रखता है। ये इनके आए भी होंगे 198 ऐसे नंबर आए भी होंगे, तो नहीं, तो इन्होंने कोई किसी ने संभाल हमने के रखा होगा। सर की गिफ्ट संभाल करके, जो सर अरे एनवलप में गिफ्ट 100 तो रुपीज देते देने थे, का पेन मौका है, देते मैं थे। सोच रहा हूँ पेटीएम का सिस्टम निकालना पड़ेगा यहाँ पर गिफ्ट के लिए। हाँ जी। हाँ, ये क्वेरी है, क्या प्री बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए इतना ज्यादा? हाँ, अब देना कुछ चाहिए। हो गया ना कि प्री बोर्ड के इतना नंबर हार्ड कुछ लगने, हमारे टाइम पे तो नहीं थे। हाँ, प्री उनके बोर्ड के टाइम में नंबर वैसे शायद। भी मतलब बेस्ट जो भी उन्होंने देना होता है वो अपनी पसंद से देना होता है। ऐसा नहीं होता कि सच में हम्म, रिजल्ट मैटर करेगा। देना तो उन्होंने अपनी मर्जी से पर ही होता है। सर क्या क्या कह रहे हो श्रुति? बोर्ड का रिजल्ट लेकिन मैटर नहीं करता ना एकदम ही। अब अब प्री बोर्ड का, जैसे, और ऐसा भी नहीं है कि आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बोर्ड में नहीं आ सकते। आप मानोगे नहीं, श्रुति को हम पूरा साल मतलब यही समझाते रहे कि स्कोर करना आसान है। एक टाइम पर इसने हिम्मत हार ली थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसे मैंने दूसरे बैच में डाला था। हम ना अभी क्या आवाज करते चली हैं, गई आपकी। हर बार हम क्या करते हैं, हर बार कुछ बच्चे अलग कर लेते हैं जिनका टारगेट होता है ना 100 का, जो खुद ही कहते हैं कि हमारा टारगेट है 100 का, या मुझे लगता है कि 100 अचीव कर सकते हैं। हम बच्चे अलग कर लेते हैं ताकि उनके साथ अलग तरीके से काम किया जाए, और बाकी जो थोड़ा कम पढ़ रहे हैं उन्हें अलग तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि वो कम से कम पास होने लायक 60-70 वहां तक पहुंच पाए। इस तरीके से हम अलग करते हैं। श्रुति को उसमें नहीं डाला गया था, उसके बावजूद इसने बहुत मेहनत की है। श्रुति स्कोर कितना था? 95? 95। हाँ, 95 स्कोर किया है इसने दूसरे बैच में डालने के बाद भी। ठीक है ना? तो मेहनत आप ही को करनी है, काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। पढ़ाऊंगा मैं दोनों बैचेस में बराबर ही,
एक जैसा ही पढ़ाया जाता है। मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी, बस इनके बैच में थोड़ा जल्दी हो जाता है, बाकी दूसरे बैच में वही सब चीजें दोबारा बिल्कुल रिपीट में होती हैं। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारे टाइम करनी पड़ेगी, पूरा साल आप सोच के चलो कि आप ढीले नहीं पड़ सकते एक बार भी। मैथ्स को डेली कितना टाइम डिवोट करें? हाँ जी। सर ऐसे कुछ फिक्स तो नहीं है, मतलब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कहता हूँ, मान लो कि आप एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट, सॉरी मान लो कि आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर लेते हो, दूसरा बंदा 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करता है। डिपेंड करता है कि आपको कंप्लीट क्या करना है, आपका टारगेट क्या है, मतलब आपने कौन सा टॉपिक पूरा करना है। ये लेकर के बैठोगे कि कितना टाइम डिवोट करना चाहिए तो मुश्किल है। अब थोड़े बड़े हो गए, टारगेट थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब इतना टाइम देना है तो बैठे रहो बस। उससे अच्छा किसी और सब्जेक्ट को दे दो फिर, अगर आपका टारगेट पूरा है तो। सो वैसे भी वो चैप्टर वाइज डिपेंड करता है हाँ मैथ्स में वही तो। ना, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपको सिर्फ 1 घंटा लेकर के बैठना है, कभी कभी 2 घंटे भी पता नहीं चलेंगे, कभी कभी 3 घंटे भी निकल जाएंगे, कभी आधा घंटा भी नहीं हो पाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है। एक मिनट रुक जाओ, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछोगे तो कैसे होगा। हाँ जी, बीएसटी बहुत बोरिंग है, कैसे करें? रात को पढ़ना चाहिए सुबह? और मैथ्स में टफेस्ट टॉपिक कौन सा है? हाँ जी, मैथ्स का टफेस्ट टॉपिक कौन सा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एग्री करता हूँ, इंटीग्रेशन टफ मुश्किल तो नहीं नहीं है। था। हाँ मुश्किल नहीं था, मतलब ऊपर से नहीं था। जब हमने टाइप्स में डिवाइड कर रखा था ना, मतलब अपनी बुक के हिसाब से जब करेंगे इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान लगेगा। बाकी सबके लिए मुश्किल होता होगा, अपने लिए नहीं होता। हाँ, और क्या पूछा था? हाँ, बीएसटी का क्या करना है, कैसे करें, मतलब बहुत बोरिंग लगता है पढ़ते हुए। बीएसटी की तो मतलब एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी के मतलब बजाय वो मत पढ़ना जो ये बुक्स आती है ना, जो रेफरेंस बुक्स आती है, इनमें से आप प्रेफर कर सकते हो। प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि जो केस स्टडीज होती है ना वो एनसीईआरटी की लाइन पे होती है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, केस स्टडीज प्रैक्टिस करो, पिछले पेपर्स की करो, रेफरेंस बुक्स की करो। रेफरेंस बुक्स को सेकंड प्रायोरिटी देना, पर ये नहीं कुछ बच्चे करते हैं रेफरेंस बुक्स ही पढ़ते हैं कि आसान हो जाएगा कि टॉपिक वाइज बटा हुआ है। एनसीईआरटी तो लेंदी सी है, 2 बुक्स है, पर एनसीईआरटी की लाइन में से उठ के आ गया क्वेश्चन तो फिर इसमें वो मुश्किल हो जाती है। आप रेफर करो, पर वो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी दो। और वैसे भी ना, जिनको लगता है कि थ्योरी सब्जेक्ट थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं, तो उन्हें ना आदत डालने की जरूरत है। मेन उन्हें आदत नहीं है थ्योरी पढ़ने की। आप कभी कभार उठा करके 1 पेज पढ़ लेते हो, 2 पेज पढ़ लेते हो, बोर हो जाते हो। बट जब आपको आदत पड़ेगी ना रोज पढ़ने का, एक मतलब कोशिश करो कि हैबिट पड़े कि 2 पेज से शुरुआत करो, 2 को 4 करो, 4 को 6 करो, इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करो। आदत नहीं है पढ़ने की, इसलिए बोरिंग लगता है कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया। आदत डालोगे तो मैनेज हो पाएगा आपसे, ठीक है ना। और क्या पूछा था? मैथ्स का पेपर कितने टाइम पहले कंप्लीट करने का ट्राई करे। इनसे तो मैं 2.5 घंटे में ले लेता था, 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में ले लेता था इनसे तो मैं, और एक कर भी लेते थे। आप मानोगे नहीं, एंड तक आते आते इन्होंने शुरू कर दिया था 2.5 घंटे में कवर करना। सर बोर्ड का पेपर भी होता था 2 घंटे 40 मिनट में। हाँ, इनको मिलता ही नहीं था, टाइम ही नहीं मिलता, तो बोर्ड में भी इन्होंने जल्दी खत्म कर लिया था। क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। रिवीजन में बहुत गलतियां निकल जाती है एकदम। और आप ना कोई चीज सडन नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पेपर में जाकर के सीधा बोर्ड में जाकर रिवाइज करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप छोटा सा टेस्ट भी देते हो ना आज, तो आपको अभी से रिवीजन की आदत डालनी पड़ेगी और टाइम अलॉट करना पड़ेगा कि मुझे इतना ही टाइम मिला है रिवीजन में, इतने ही टाइम में पूरा पेपर रिवाइज करना है। वरना ना तो आप टाइम स्पेसिफिक रहोगे, और कभी कभी तो भूल जाओगे करना रिवाइज जहां जरूरत भी होगी। तो ये तो कोशिश आपको करनी है, मतलब अभी से, चाहे छोटा टेस्ट हो चाहे बड़ा टेस्ट हो, रिवीजन का टाइम आपको निकाल करके रख करना है और रिवाइज करना है आपको। वो तो अभी से आदत डालो। एंड में कुछ नहीं होने वाला, अचानक से सडनली कुछ नहीं होगा। अच्छा, सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए मैथ्स का? देखो मेरे साथ तो नवंबर दिसंबर लग जाएगा, दिसंबर एंड मिड तक तो, दिसंबर मिड तक तो जाएगा ही। बट मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जिस हिसाब से हम डेप्थ में जाकर के सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना, उस हिसाब से मतलब रिवाइज कर पाना बहुत इजी हो जाता है। वो जितना टाइम बचता है दिसंबर जैन फेब का, हम इजीली उस सारे पार्ट को रिवाइज कर पाते। मैं क्या इन्हीं से पूछ लो ये बात। हाँ जी, हमने कब तक खत्म किया था और कब रिवाइज कर लिया था हमने सारा सिलेबस एक बार दोबारा? प्री बोर्ड से पहले सब कुछ हो चुका था सर, सारी रिवीजन और सब कुछ। मतलब आप देख लो कि भले ही हम दिसंबर एंड तक, दिसंबर मिड तक चलो, दिसंबर मिड तक, क्योंकि सिलेबस भी अब कम हो गया है, तो दिसंबर मिड तक जाएंगे। हम दिसंबर मिड तक जाने के बाद भी
15 दिन दिसंबर के, जनवरी पूरा, फेब ऑलमोस्ट आधा, सिलेबस आराम से पूरा एक एक चीज रिवाइज हो जाती है हमारी। इस टाइम तो वर्चुअल क्लास चल रही है, स्कूल में टीचर इतना फास्ट कराती है तो क्या करें, स्कूल में नहीं आता समझ, तो बस पूरा ट्यूशन पे डिपेंडेंट है। बच्चे सुनो, एक ना सेल्फ स्टडी नाम की चीज होती है, मेरी बात सुनो, सेल्फ स्टडी नाम की चीज होती है, मेरी बात सुनो। जब आपको स्कूल में नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना, आपको म्यूट पे डालना है, आपने कौन सा वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड करनी होती है स्कूल की? कोई करता है वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड? सारे के सारे या तो वीडियो ऑफ करके बस दिखा देते हो कि प्रेजेंट हो, यही करते हो ना सारे। तो छोड़ दो, जब नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो उसे, अपना पढ़ना शुरू कर दो, टाइम मत वेस्ट करो। मेन इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज करना। आपको लगता है कि टाइम बहुत पड़ा है, कुछ को लगता है टाइम ही नहीं है, और दोनों ही नालायक कुछ नहीं कर पाते। आपको टाइम मैनेज करना है, सबके लिए बराबर टाइम है, दोनों को मैनेज करना है। ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था, हम क्लास में मैथ के पीरियड के ये माम मैथ्स कुछ और करा रही होती स्कूल थी, में, हाँ स्कूल में हम मैथ्स अपनी के पीरियड में ये सब ट्यूशन कर रहे वाली होते बुक थे। खोल के होमवर्क कर रहे होते थे। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। हाँ, आप वहां स्कूल पर में। स्क्रीन के सामने जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्यों बैठे हुए फालतू में, कुछ उठाओ अपना और करना शुरू कर दो। टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा भाई। अच्छा, और अब तो एटलीस्ट वैसे ही एक मतलब बच्चा पूछ रहा है कि कम से कम कितने पेपर सॉल्व करे 80 मार्क्स वाले, मतलब उनका 80 का हो गया ना, कितने पेपर सॉल्व करे? कम से कम 1500 पर ट्यूशन के कर रहे टेस्ट हैं बस। सब्जेक्ट। देखो सब इस मिला बात के मतलब ये भी होना मैं चाहिए कैसे कह सकता हूँ, मतलब ये भी ना मैंने और इतना कुछ नहीं किया, स्पेसिफिकली मैं नहीं कहा जा टेस्ट सकता कि आप 10 पेपर सॉल्व कर लोगे तो सब्जेक्टिव है एक्सपर्ट हो मतलब। जाओगे। वही ना, मतलब जितना करोगे उतना कम होगा। पेपर तो आपको सॉल्व करनी है, सिर्फ अपने लिए सॉल्व करने, किसी को दिखाने के लिए सॉल्व नहीं करने। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब टाइम भी मैनेज हो पा रहा है, टाइम एफिशिएंट भी हो गए हैं, रिवीजन का टाइम भी मिल रहा है, क्या कहते हैं, हमें चीजें भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 पेपर आपने सॉल्व किए, मान लो कि 10% क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, 90% आपसे इजीली सॉल्व हो रहा है, तो आपको बस उन स्पेसिफिक केसेस पर ही ध्यान देना है। अब आपको सब कुछ दोबारा रिवाइज नहीं करना, सिर्फ टेस्ट देते रहो फिर तो, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट का डेली करने पड़ेंगे, ये तो बच्चे देखो आपको प्लान करना है। मैं बता देता हूँ इसमें, ये तो आप प्लान करो। जैसे मान लो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, डेली करने की जगह ना ऑल्टरनेट रखो। जैसे मान लो आज आपका मैथ्स का है, तो या तो आप कल वाले दिन में मैथ्स का होमवर्क प्लस कुछ सेल्फ स्टडी वाला पार्ट पकड़ लो, ठीक है ना, और कल की ट्यूशन जो होती है उसके लिए परसों आप उसे खुद से मैनेज कर लो। एक तरीका ये हो सकता है, या क्लास से पहले आप सेल्फ स्टडी और होमवर्क वाला पार्ट इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। हाँ जी बताओ जरा, ट्यूशन में फुल कोर्स टेस्ट कितने हो जाते हैं? हाँ जी। एंड में तो बहुत सारे होते हैं, मतलब काउंट ही नहीं करे आज तक। मतलब मान के चलो कि जनवरी फेब से शुरू हो जाते हैं तो सारे जनवरी फेब चलते ही रहता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इन जैसे बच्चे जैसे, मतलब ये जो जिन्होंने स्कोर किया है इनके जैसे बनो। मैं टेस्ट नहीं भी लेता था ना, सक्षम आकर के टेस्ट सॉल्व करके मुझे पकड़ा जाता था कि ये 3 टेस्ट मैंने घर पे सॉल्व किया, आप ये चेक करके दे देना मुझे। तो आप भी जरा मतलब इस तरीके से थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको ना सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको स्कोर कितना करना है। बिना स्पेसिफिक गोल के आप आगे नहीं बढ़ सकते, और उस गोल को आपको एक जगह पे लगा देना है कि भाई मुझे ये स्कोर करना है, ठीक है ना। और स्कोर का अगर गोल नहीं भी लगाना चाहते तो आप बेस्ट क्या चाहते हो, मतलब इस पूरे 12th से बेस्ट क्या चाहते हो, कम से कम वो लिख करके लगा दो कहीं पर और उसे रोज देखो। कम से कम गोल सामने रहेगा ना तो आप उसके लिए मेहनत करोगे। पेपर लास्ट से स्टार्ट करें या स्टार्टिंग से? इक्षित वैसे तो क्या कहते हैं, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि उल्टा ही शुरू करो, बाकी आपकी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अकाउंट्स में क्या डीके गोल करने की रिक्वायरमेंट है या टीएस काफी है? टीएस काफी है। मैंने भी टीएस ही की। मैथ्स के TS टीएस बहुत है। ज्यादा है कि बाकी तो करने की जरूरत ही नहीं होती। मतलब टीएस कर लो, उसका वो या अपने टेस्ट दे दो अंजलि, तो उसमें सब कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स मुश्किल हो जाते हैं और कुछ नहीं। हाँ अंजलि, क्वेश्चन आपसे है कि मैथ्स के साथ कौन सा सब्जेक्ट पीसीएम और बायो के साथ किया जाए, मतलब मैथ्स के साथ इनमें से कौन सा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कौन सा लिया जाए, या ऑल्टरनेटिवली मैथ्स के साथ क्या मैनेज करें? मैथ्स में सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, बायो में थ्योरी बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। इस तरीके से ठीक है, ये सजेशन बहुत अच्छा है। सर जैसे 100 लाने हो तो एक एक चीज करनी होगी या कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं? बच्चे जिसका 100 का टारगेट होगा वो क्यों छोड़ करके जाएगा, कुछ भी कुछ नहीं छोड़ना। 100 जिसका टारगेट है वो तो एक्स्ट्रा भी करके जाएगा। हाँ जी, इंग्लिश के लिए कोई बेस्ट रेफरेंस बुक बता दो।
इंग्लिश के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक, बस ऐसी कोई बुक ढूंढ लो जिसमें आप प्रैक्टिस कर कोई पाओ। नहीं पढ़ी। मैं पूरे मतलब चैप्टर्स पढ़ लिए थे, चैप्टर्स के बीच में से ये था कोई भी क्वेश्चन आ जाए बीच में तो इंग्लिश हाँ में मतलब खुद ही लिखनी होती है, तो लिटरेचर में तो YouTube। यही था। बिल्कुल। भाई फिजिक्स में कोई एक्स्ट्रा बुक का रेफरेंस? एग्जाम्पलरी ली थी उसकी भी, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। अच्छा, ये भी सजेशन आया है कि मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि टीएस प्रैक्टिस हो जाए, मतलब टीएस से एक बार तो आप डीके उठा लो और प्रैक्टिस वैसे कर लेना, ठीक है ना? तो ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हो आप। दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, अच्छी बात है कि ज्यादा कवर हो जाएगा आपका। इको की कोई रेफरेंस बुक इको के लिए कोई? दीप गर्ग बेस्ट है। हमारी संदीप गर्ग की लगी थी, मान तो संदीप वही गर्ग? की थी। अच्छा ठीक है भाई, संदीप हमारे गर्ग। मतलब स्कूल में वो हाँ लगाते इशिका, थे बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए। अकाउंट में एनसीईआरटी करनी है क्या? नहीं अंश, वैसे तो मतलब इसका नहीं। जवाब तो मैं ही दे देता हूँ, टीएस काफी अकाउंट होती है। अकाउंट्स में एनसीईआरटी किसी ने हाथ नहीं लगाई होती, सिर्फ टीएस काफी होती है। एक क्वेश्चन है, बीएसटी के लिए कोई बुक सजेस्ट करना चाहो? वैसे तो एनसीईआरटी काफी है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी काफी फर्स्ट है, है, बट रेफरेंस के लिए कोई बुक? उसके बाद कुछ भी देख लो। सुभाष दे उसके कर बाद लो। सुभाष दे सुभाष थी दे। और एक और थी, जी से कुछ थी, पता नहीं, जीएस अच्छा, अलग ऐसे, हाँ जीएस अलग थी एक। हाँ जीएस अलग है, चाहिए जीएस अलग इको में क्या एनसीईआरटी करनी चाहिए? अब तो इनका इंडियन इको आ गया ना, तो नहीं। इको में इको में नहीं। सर इनका इंडियन इको चेंज हो गया है थोड़ा। तो नहीं नहीं, करनी चाहिए। संदीप गर्ग की काफी है, एनसीईआरटी नहीं करी, देखी नहीं मैंने एनसीईआरटी कभी इको की। ओके ओके, चलो। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की? बच्चे देखो, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहते हो, अपना कोई मतलब आपने कैसे मैनेज किया है और इनसे आप पूछना चाहते हो कि वो सही लग रहा है गलत लग रहा है, तो आप बता दो इन्हें। हाँ जी, अगर कुछ ऐसी क्वेरी है तो। बायो मेनली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जेनेटिक्स में लाइव क्वेश्चन कहाँ से? पता नहीं, मतलब मे भी शायद यही हो। जेनेटिक्स में लाइव क्वेश्चन कहाँ से? लाइव क्वेश्चन मतलब? एनसीईआरटी से ही, मतलब एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी की, अच्छा, फिर वो कहीं से भी आ सकता है ओके क्वेश्चन ओके। तो। हाँ जी, राघव ये तो चलता रहेगा, अभी तो इस वाले बैच से भी मिलवाने हैं आपको। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट बच्चे? जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम, देखो अभी कितने महीने हो गए हैं? 5 महीने होने वाले हैं, अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक है, मतलब प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि सब कुछ नया हो गया है। जो सोचा था हमने 12 तक, मतलब इतने टाइम से जिस स्ट्रक्चर पे हम पढ़ रहे थे, वो सारा स्ट्रक्चर हिल गया है, तो दिक्कत तो आएगी। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पेपर तो होगा, हाँ डालनी ओपन बुक पड़ेगी। पेपर के चांसेस तो नहीं है, पेपर तो होगा, और पेपर होगा तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, किसका बच्चा रो रहा है? बंद करो जरा 2 मिनट। हाँ जी सुनो, चलो बताओ जरा। हाँ जी, कोई क्वेरी और? हम्म। हाँ जी, कोई एडवाइस है इन बच्चों के लिए कि क्या कैसे करें? मतलब अब फाइनली ये पूछना चाह रहे हैं कि अब जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर अब क्या क्या किया जाए। सब्जेक्ट वाइज पूछना चाहते हो या कैसे ओवरऑल? कुणाल लिख रहा है सक्षम सर को फॉलो करो। कुणाल है। हाँ जी भाई, कोई फॉलो नहीं करेगा सक्षम को, ये पढ़ता ही नहीं था, ये पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल। आप बोल दिया सर आप। अरे हाँ सच बोल रहा हूँ मैं, ये सही जितना बात है भाई, मतलब सही ये बात। अकेला ऐसा बच्चा है जो 2.5 घंटे खाली घर जाकर के पढ़ करके पता नहीं इसने कैसे किया। मतलब ये ना बहुत अटेंटिव बहुत है, ये तो है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, चलो मैथ्स का बता दो कि अब इन्हें फाइनली मैथ्स में अब आ गया है, अगस्त आने वाला है, अब क्या करना चाहिए इन्हें मैथ्स में? टोटल जो चैप्टर हुए वो है जो 4। जो हाँ जी, हम्म, क्या करें अभी? जो जो आप क्लास में करा रहे हो वो होमवर्क बिना चीट करे, हाँ जरा एक बार ये दोबारा बोलो, ये और साथ नालायक जरा साथ ये सुने, रिवाइज। ये नालायक जरा सुने, एक बार दोबारा बोलो लाइन। हाँ जी। सर जो जो क्लास में करा रहे हैं उसको करना है, खुद से हाँ चीटिंग नहीं करनी। बताओ जरा, ये इन्हें बोल दो कितना भी कि भाई भेज दो बस पीडीएफ बना करके। नहीं होमवर्क और रिवीजन, जो सिंगल चैप्टर के टेस्ट होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर अब जैसे इनवर्स का टेस्ट हो गया, फिर फिजिक्स चैप्टर का वो भी, और उसके बाद जैसे जैसे रिवीजन होती रहेगी, मतलब साथ साथ चलना है, पीछे
नहीं रहना कहीं भी। और अब मुकेश ये भैया को तो खैर अब उल्लू नहीं बना सकते, जैसे सब बस 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 पिछला रुक जाओ होमवर्क रुक दिखा के। जाओ रुक जाओ श्रुति, बस रुक जाओ ठीक है ना। सुनो नालायक है, क्या है, कोई टॉपर पबजी खेलता था क्या? हाँ, नहीं, क्या क्या पूछ रहे सर? कोई टॉपर पबजी खेलता था क्या? आप खेलता हूँ? अब नहीं, पहले पहले 12th में। भाई नहीं, 12th में ना पहले आपको तो नहीं, थोड़ा फोकस तो रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 12th आप में दो नहीं। काम एक साथ कर लो। फोकस आपको रखना पड़ेगा, एक टारगेट रखो, अभी के लिए एक टारगेट रखो, बाकी सब काम के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आप अगले साल भी खेल सकते हो पबजी, जा थोड़ी रहा है, बैन थोड़ी हो रहा कॉलेज है में मजे बाकियों की हैं तरह। फिर। क्या? देखो, आप स्कूल लाइफ अच्छे से निकालोगे तो जो कॉलेज में आओगे तो उसका मजे है। तो ये सोच के चलो कि इतनी मेहनत कर लो कि कॉलेज में आके फिर, ताकि आप फिर वो मतलब ले सको, मजे ले सको, ताकि एक रिग्रेट क्वेश्चन ना हो है, कि हमने 12th से मतलब मेहनत नहीं की। एसआरसीसी में कैसा लगता है अगर? सक्षम सही मजा ले रहा है। मुझे लगता है कि ना क्या कहते हैं, अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाते हो ना, पर्सनैलिटी अलग ही हो जाती है आपकी। और तब खासकर जब आप सोसाइटीज का पार्ट बनोगे, वहां पर एक्टिविटीज का पार्ट बनोगे, तो बहुत फर्क पड़ेगा। सक्षम को देख लो। हाँ, सक्षम को देख लो, ये सही वो बात है। ये वो एक सजेशन ये है, सर एसआरसीसी जाना है तो पबजी छोड़ दो, बिल्कुल सही बात है। कोई सही में कोई काम मत, मतलब किसी भी चीज पे फोकस अभी और मत डालो, सिर्फ एक चीज पर ही फोकस रखो, वो पढ़ना है आपको, ठीक है ना। एक एक मिनट जहां इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ 1.5 घंटा 2 घंटे वेस्ट करोगे, एक एक मिनट जहां इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन, चलो कंपटीशन भी छोड़ दो, अपने आप को देखो खाली, कि अगर आप अचीव करना चाहते हो और अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसको मैनेज भी तो आप ही को करना होगा ना। अरे टीवी देखते थे क्या, बताओ भाई। हाँ, मैं देख पूरे दिन। ये तो मैं देखता। सर, मैं 3 टाइम आपको बता रहा देखता था पूरे 1 डेढ़। पर पढ़ने के टाइम पर सिर्फ वो पढ़ो भाई। मेरा लेफ्ट टाइम होता था एक। हाँ वो मेरा मतलब बस एक ही लेफ्ट टाइम होता था। मैंने इंस्टाग्राम भी 12th के बाद ही डाउनलोड मारा था। मैंने पहले था ही इंस्टाग्राम भी। तो मेरा डिस्ट्रैक्शंस टीवी रखो एक ही लेफ्ट मत, टाइम होता था। प्रिवेंट करने की जरूरत ही अभी नहीं भी पड़ेगी। नहीं है, अभी भी एक्टिव नहीं हो आप इंस्टाग्राम। हाँ मतलब हाँ, भाई, मैं एक्टिव नहीं हूँ पर है। वही मैं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस, जैसे लिखा है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे प्रिवेंट करे, तो अभी डिस्ट्रैक्शन रखो ही मत। मैं फिर कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले साल इंस्टाग्राम बंद नहीं हो रहा, आप फोटोज खींचना बंद नहीं कर दोगे, सेल्फी वाले कैमरे तब भी आएंगे। तो ध्यान जरा यहाँ लगा लो, डिस्ट्रैक्शन खुद ही बंद कर दो, डिलीट कर दो अभी थोड़ी देर के लिए। 6-7 महीने की बात है, उसके बाद कर लेना डाउनलोड। फिर पूरा कुणाल कह दिन रहा चलाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। है, हाँ फिर सर तो किसी को शूट करवाना तो मेरे से मेरा कांटेक्ट दे देना। हाँ ठीक हाँ। है। अच्छा थोड़ा बहुत वो देखो यार, डिपेंड करता है, आपका टारगेट आपको रखना पड़ेगा, रोज का टारगेट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से जागोगे, अरे अब तो टाइम टेबल बनाना है हमें, 4 दिन फॉलो करोगे, वो टाइम टेबल रद्दी में, और आप फिर लगे पड़े हो अपने कामों में। ऐसा नहीं होगा ना। अभी से डेली का टारगेट बनाओ, महीने का टारगेट बनाओ कि आपको क्या खत्म करना है। ये बच्चे ऐसे ही टॉपर नहीं बन जाते हैं, इनको पहले से क्लियर होता है, बहुत ज्यादा नॉर्मल बच्चों से ना बहुत ज्यादा क्लियर होता है कि अचीव क्या करना है, फाइनल पर्पस क्या है। वो मुझे लगता है कि काफी बच्चों को क्लियर नहीं होता, एंड तक नहीं होता। हाँ जी, ब्रेक कितना देना होता है पढ़ाई तक, पढ़ाई में बीच बीच में? जब बोर हो जाओ तब थोड़ी सही देर के बात लिए है, रख दो। जब बोर हो जाओ तब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ये सब चीजें थोड़ी आप देर किसी को के लिए। फॉलो करके नहीं कर सकते, सीधी बात है। आप किसी भी चीज, हम्म। मतलब कोई अगर 2 घंटे में थक रहा है और आप आधे घंटे में थक जाते हो, तो आप कैसे, मतलब एक इंसान मैराथन भाग सकता है, आप 4 मंजिल नहीं उतर सकते। दौड़ना चाहोगे साथ में, सीधी बात है। हाँ जी, तो अपने अपनी चीजें, मतलब आप खुद को देखो पहले कि आप कितनी देर बैठ पा रहे हो, सिटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, अटेंटिव कितनी देर रह पाते हो, ब्रेक उसके हिसाब से डिसाइड करो। ठीक है, हाँ जी, और कुछ? चलो भाई, थैंक यू सो मच। बच्चे भी बोल, हाँ जी, अब तो कम से कम एक बच्चा पूछ लो इनको, थैंक यू वगैरह कुछ बोलना हो या कुछ बात करनी हो इनसे तो सीधा ही पूछ लो, बीच में इंटरमीडिएट ही बना रखा है। हाँ जी, हाँ, माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ जी बिल्कुल, कोई नहीं, सब ऐसे शांत है अभी, कॉलेज सब में जाने के ऐसे बाद ही बोलेंगे। हाँ जी, चलो ठीक है, फिर कोई क्वेरी नहीं, अब सेशन एंड किया जाए।
चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आने के लिए, इनको गाइड करने के लिए। दोबारा बीच में कभी बुला लेंगे ऐसी, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चिल्ले हैं हम एकदम। आप तो हो ही। चलो बाय बाय। हाँ जी, बाय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बाय ऑल ऑफ बाय यू, सर। ये बच्चों की तरफ से आया। चलो थैंक यू। चलो, बाय बाय थैंक यू, बाय। बाय। बाय बाय। हाँ जी, थैंक यू सो मच, मैं कर रहा हूँ सेशन एंड। बाय बाय। बाय।